हेलो ट्रेडर्स, इनको ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 1 फरवरी। आज बहुत वेटिंग वाला जो बहुत दिनों से लोग जिसका वेट कर रहे थे बजट का, यूनियन बजट का, वो आज हमारे यहाँ पे अनाउंस हुआ इंडिया के अंदर। और उसका आपने एम्परक्रेशन मतलब कि बेसिकली इफेक्ट इसके अंदर मार्केट के अंदर देखा होगा। देखो मार्केट के अंदर कितनी अच्छी वॉलेटिलिटी रही आज। पहले बहुत बढ़िया अपसाइड का मूव मिला और उससे डबल या ट्रिपल साइड का नीचे का मूव मिला, राइट। तो हम लोगों के ट्रेड्स तो ऊपर के थे, बुलिश ट्रेड्स थे आज, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फॉल के अंदर तो कोई भी, और ये फॉल जो भी आया हुआ है ये कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ की वजह से आया हुआ है कि उसके अंदर शायद कुछ रिबेट या कुछ वो सही से पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आज के ट्रेड्स का एग्जीक्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि बजट में ऐसा क्या हुआ जो बजट पसंद नहीं आया और इतना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। अडानी की भी न्यूज़ चल रही है कुछ इस तरीके से लेके, तो इस चक्कर में यहाँ पे ये फॉल आया हुआ है। बट उससे हमें कुछ नहीं लेना, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, राइट। हमें उस तरीके से अपने माइंडसेट को बनाना है, बिल्ड करना है कि भाई हम इंट्राडे के ट्रेड्स को सही से एग्जीक्यूट कर पाएँ, ठीक है गाइस। आज के ट्रेड्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट का ट्रेडिंग कहाँ है हमारा, ये 31 के बाद आ जाते हैं 1 फैब पे। 1 फैब में मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही बोला था कि आज आप नॉर्मल प्ले करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना बजट डे को लेके, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखोगे यूट्यूब के अंदर तो बजट 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 करके बहुत सारा मतलब क्या है, एक यूफोरिया फैला हुआ है मार्केट के अंदर, राइट। या सब लोग ये बोल रहे हैं कि कल बजट है तो इस तरीके से ट्रेड करना, कल बजट है इस तरीके से ट्रेड करना। बट उस एक्साइटमेंट की वजह से कई लोगों के क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं। बिकॉज क्या है, कई लोग पहले ही सुबह से ही प्लान कर लेते हैं, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं वो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि मुझे बुलिश होना है, या फिर पहले से ही प्लान करते हैं मुझे बियरिश होना है, राइट। विदाउट सीइंग कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप सुबह स्टार्टिंग के मूव्स को देखोगे तो आप खुद भी देखोगे कि बहुत ही फेक मूवमेंट्स और रेंज बाउंड के तरीके से मूवमेंट चल रहे थे, राइट, यहाँ तक भी, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड मूव होने की वजह से क्या होता है, कई ट्रेडर्स क्या होते हैं इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। हम भी हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो इस ट्रेड इन वाले एरियाज को मैंने अवॉइड करने के लिए सुबह सुबह अपने चैनल के ऊपर बोला था कि आप इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करो। और अगर आप देखोगे तो मैंने खुद अपना ट्रेड का फर्स्ट एग्जीक्यूशन जो करा है, अभी ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो 10:51 के आसपास करा है। मतलब कि 11 बजे के अप्रॉक्स मैंने 11 बजे स्पीच थी या हमारा बजट रिलीज होने वाला था, उसके आसपास ही मैंने क्या करा था, अपना फर्स्ट पोजीशन बिल्ड करी थी, और वो करी थी पीई साइड की। इसके पीछे का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि सब चीज़ें सही थी, लेकिन तब भी मैं पी साइड में क्यों गया, ठीक है। तो 11 बजे के अप्रॉक्स आप मान के चलो इस साइड पे, इस एरिया के आसपास मार्केट था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये फॉल की वजह से जूम इन करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के आसपास, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इसके आसपास मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था 10:50 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा परसेप्शन था कि मार्केट क्या कर रहा था, बहुत स्लोली तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, राइट। और अगर आप पीछे के बजट्स को उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि जनरली क्या होता है, सुबह पहले एक फॉल आता है, फॉल आने के बाद एक अप मूव आता है जिसमें कि मार्केट ऊपर की तरफ भागता है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ देखें तो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ ये सोच के या ये आइडिया लगा के मैंने एक ट्रेड ले लिया। यहाँ पे इधर क्या हुआ था, एक ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद, और दूसरा ये था कि यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल जो बनी थी वो एंगल्फिंग बनी थी। इन दोनों की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से मैंने यहाँ पे एक पी का ट्रेड को इनिशिएट करा था। जो मैंने पी का ट्रेड इनिशिएट करा उसके अंदर मुझे एसएल लेना पड़ा, ठीक है। वो एसएल मेरा हिट हुआ था इस कैंडल के अंदर, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है। इस कैंडल के अंदर मुझे एसएल लेना पड़ा, लेकिन फिर मैंने उसके बाद इस कैंडल के अंदर वापस से री एंट्री कर ली, ठीक है, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ। और फिर मेरे को ये फॉल का जो मिला, वो मेरे को फॉल के अंदर मेरे को प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट मैंने कहाँ करा हुआ है, पोस्ट भी करा हुआ है, जिसमें मेरा लॉस भी रिकवर हो गया, जो मेरे को प्रीवियस एसएल का लॉस हुआ था, एसएल डन, और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। 20,000 रुपये का मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, उन दोनों के अंदर ही छोटा छोटा मेरा क्या हुआ, एसएल बुक हुआ है, ठीक है। एसएल बुक हुआ है। इस वाले ट्रेड को मैंने नहीं एग्जीक्यूट करा है, ये वाले को। इसके अंदर भी लिया था मैंने ट्रेड, बट छोटा सा लिया था, उसके अंदर कुछ मेरे को पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि मेरा इस वाले ट्रेड के अंदर ही अच्छा खासा पैसा बन चुका था। तो मैंने फिर ज़्यादा क्या नहीं लिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए अपनी कैपिटल के साथ, ठीक है। इस बाद में ये जो फॉल आया है इसको मैंने बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, छोटे मोटे ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ट्रेड्स तो मैंने काफ़ी लिए आज पूरे दिन में, लेकिन मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर ट्रेड नहीं लिए। और जो मैंने सुबह कमाया हुआ पैसा था उसको वेस्ट नहीं करा, उसको मैंने वापस से क्या नहीं करा, मार्केट को नहीं दिया, ठीक है गाइस। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर कि आपको छोटे छोटे कैपिटल को बचाते हुए चलना है और उसी से आपको एक बड़ा कैपिटल बनाना है। अगर आप 1% 2% भी डेली का निकाल लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने कैपिटल का, ठीक है गाइस। अब इतने बड़े बड़े मूव्स के लिए कोई भी ये नहीं कर सकता कि बैठ के बैठा रहे और देखता रहे कि भाई इतना बड़ा मूव आएगा और मैं पूरा कैप्चर कर लूँगा, राइट।
ये कभी नहीं हो सकता। इसके बीच में आप फंसोगे तो बहुत बुरे ही फंस जाओगे और कुछ नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि भाई नीचे सपोर्ट्स थे, मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकल वे में करता रहता हूँ परफॉर्म। अगर आज भी मैं आपको दिखाऊंगा तो मैंने बहुत ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन बस छोटे छोटे ट्रेड्स लिए हैं क्योंकि मैं बिगनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद मुझे पता है कि कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे नहीं निकलना, राइट। इस चक्कर में मैंने ट्रेड्स लेने के बाद भी लॉस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, लॉस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने दिया है, राइट। ठीक है गाइस, पोजीशंस देख लेते हैं, पोजीशंस देख लेते हैं मेरी आज की पोजीशंस कैसी रही हैं। ये पोजीशंस है गाइस, मैंने काफ़ी पोजीशंस ली थी उसके बाद मार्केट के बाद, बट मैंने जो मेरा मेन ट्रेड था 20,000 रुपीज़ का, इसका प्रॉफिट मैंने सिक्योर करके रखा हुआ था और छोटे छोटे ट्रेड्स और एग्जीक्यूट करे थे, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। टोटल प्रॉफिट आज हमें 19,000 प्लस का हुआ है, ठीक है गाइस। और अगर ऑर्डर बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑर्डर बुक में आप देख पाओगे कि मैंने जो शुरुआत में ट्रेड लेना शुरू करा था वो वही 11 बजे के आसपास ही ट्रेड लेने एग्जीक्यूट करे थे। और उसके बाद मेरा इसके अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वाले ट्रेड के अंदर मेरा एसएल हुआ था। फिर पीई की क्वांटिटी के अंदर मैंने एक प्रॉफिट बुक करा था जिसके अंदर मेरे को 20,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया था और मेरा जो लॉस शुरू के ट्रेड में हुआ था वो भी कवर हो गया था, राइट गाइस। अब एक लास्ट में आपको दिखाता हूँ, वोटैलिटी इतनी ज़्यादा थी, इस वोटैलिटी की वजह से अगर आप देखोगे कि मेरा एक लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया था सी साइड का, वो 409 पे मैंने 25 क्वांटिटी के साथ लिया था, 25 क्वांटिटी के साथ 409 पे, और वो मैंने 614 पे निकाला है, राइट गाइस। 600 मतलब आप यकीन मानो 200 पॉइंट मेरे को मिले हैं कितनी देर में, सिर्फ ये देखो आप, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 200 पॉइंट्स। तो वोटैलिटी इतनी ज़्यादा थी ना मार्केट के अंदर कि आप अगर देखोगे यहाँ से ये जो मूवमेंट आया ऊपर वाला, इसके अंदर मैंने सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ टेस्टिंग के हिसाब से एक ट्रेड लिया था और इसके अंदर आप देखो कितना बढ़िया मेरे को 200 पॉइंट्स मिले, ठीक है गाइस। चलो, तो ये तो आज के ट्रेड्स से। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगर क्वांटिटी ले भी रहे हो या अपने आप को टेस्ट आउट करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आज करा, टेस्ट करा है अपने आप को कि भाई मैं छोटे छोटे ट्रेड्स लेता हूँ और उस प्रॉफिट को वाइप ऑफ मत होने दो जो आपने सुबह कमाया है, ठीक है। जो आपने बहुत मेहनत से आपने एक प्रॉफिट बनाया था उसको आप कभी भी वाइप ऑफ मत होने दो। कोशिश करो उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रेड्स आपको लेके प्रैक्टिस भी करनी है कि आज बजट डे है, चलो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप उस वाले प्रॉफिट को कभी भी अपने हाथ से मत जाने दो, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू सो मच, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं कल।